आज हम बाइबल की पुस्तक निर्गमन अध्याय 2 से एक अद्भुत कहानी और सच्ची कहानी सुनेंगे। ये कहानी है एक छोटे बच्चे की जिसे परमेश्वर ने बड़े अद्भुत तरीके से बचाया। वही शिशु आगे चलकर इजराइलियों को दासत्व से छुड़ाने वाला महान नबी और नेता बना। ये कहानी है मूसा के जन्म की। मिस्र में उस समय फिरौन ने हिब्रानियों के साथ बहुत कठोरता से व्यवहार किया। उसने यह क्रूर आज्ञा दी थी कि हर हिब्रानी लड़के को जन्म के तुरंत बाद मार दिया जाए और नदी में फेंक दिया जाए। इसी कठिन समय में लेवी गोत्र का एक पुरुष और एक स्त्री विवाह बंधन में बंधे। कुछ समय बाद उस स्त्री ने गर्भ धारण किया और एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसने देखा कि बच्चा सुंदर और स्वस्थ है तो उसने उसे 3 महीने तक छिपा कर रखा। वह ऐसा क्यों कर रही थी? क्योंकि वह अपने पुत्र की जान बचाना चाहती थी। वह जानती थी कि फिरौन की आज्ञा निर्दयी थी, लेकिन माँ का हृदय अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकता था। इसलिए उसने हर संभव प्रयास किया कि उस पुत्र का जीवन बच सके। लेकिन 3 महीने के बाद उसे और छिपाना असंभव हो गया। तब उसने एक योजना बनाई। उसने सरकंटों की एक टोकरी ली। उस टोकरी को गोंद और तार से जलरोधी बनाया ताकि पानी अंदर न जाए। फिर उसने अपने छोटे बच्चे को उस टोकरी में रखा और उसे नील नदी के किनारे सरकंटों के बीच छोड़ दिया। बच्चे की बहन थोड़ी दूर पर खड़ी रही, यह देखने के लिए कि उसे भाई के साथ क्या होगा। वह डरी हुई भी थी और आशा से भरी हुई भी थी। कुछ समय बाद फिरौन की बेटी नदी में स्नान करने के लिए उतरी। उसकी दाइयां नदी के किनारे चल रही थी। उसी समय उसे सरकंटों के बीच एक टोकरी दिखाई दी। उसने अपनी दासी को भेजा और टोकरी मंगवाई। जब उसने टोकरी खोली तो उसमें एक छोटा रोता हुआ बच्चा था। उसने उस बच्चे पर दया की और कहा, यह तो हिब्रानियों के बच्चों में से एक है। वह फिरौन की बेटी थी, लेकिन उसके मन में उस बच्चे के लिए करुणा उमड़ पड़ी। बच्चे की बहन तुरंत आगे बढ़ी और साहसपूर्वक बोली, क्या मैं आपके लिए एक हिब्रानी स्त्री को बुलाऊं जो इस बच्चे को दूध पिलाएगी? फिरौन की बेटी ने कहा, हाँ, जाकर उसे बुलाओ। लड़की तुरंत दौड़ी और बच्चे की अपनी ही माँ को ले आई। फिरौन की बेटी ने बच्चे की माँ से कहा, इस बालक को मेरे लिए ले जा और इसे दूध पिला, मैं तुझे मजदूरी दूंगी। इस प्रकार माँ अपने ही बच्चे को फिर से अपने पास ले आई। परमेश्वर ने उस माँ की आंसुओं भरी प्रार्थना का उत्तर दिया। वह बिना भय के अपने पुत्र को पाल सकती थी और साथ ही फिरौन की बेटी ने मजदूरी भी पाती थी। जब बच्चा बड़ा हो गया तब उसकी माँ उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई। फिरौन की बेटी ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया। उसने उसका नाम रखा मूसा और कहा, क्योंकि मैंने उसे पानी से निकाला है। इस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को अद्भुत रीति से बचाया। वह बच्चा जिसे मृत्यु का सामना करना था अब फिरौन के घर में राजकुमार की तरह पला। आगे चलकर वही मूसा इजराइलियों को दासत्व से छुड़ाने वाला परमेश्वर का चुना हुआ सेवक बना।
मूसा के जन्म की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, परमेश्वर की योजनाएं कभी असफल नहीं होती। जिसे वह चुनता है उसकी रक्षा करता है और उसे अपने महान उद्देश्य के लिए तैयार करता है। जैसे परमेश्वर ने मूसा को बचाया, वैसे ही वह आज भी हमें अपने अद्भुत प्रेम और योजना से संभालेगा।